ये होगा चैप्टर नंबर 20 marginalized. This chapter is only for तो ये 2 दिन में कम पढ़ा देती हूँ during this holiday you can make project on this. Okay, so please mute yourself, all of you. Mute yourself. Okay. So the chapter starts from the quotation of Dr. B.R. Ambedkar. This quotation is written by him. A democratic form of government presupposes a democratic form of society. Already I have written the meaning of presuppose means to assume some truth. To assume some truth without proof. बिना किसी सबूत के कुछ ट्रुथ हम लोग assume मान लेते हैं, कुछ सच्चाई. And usually for the purpose of reaching a conclusion. ये क्यों करते हैं? किसी निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए, किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए. Based on that truth, उस सच्चाई को बेस करके, ठीक है, जो कि हमने अज्यूम किया है. सम ट्रूथ विदाउट प्रूफ, कोई सबूत नहीं है, बट हमने मन से मान लिया किसी सच्चाई को बेस करके किसी कंक्लूजन पे, किसी निष्कर्ष पे पहुंचने की, ऐसा हुआ हो. तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रीसपोजेस द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सोसाइटी. The formal framework of democracy is of no value and would indeed be a mistake if there was no social democracy. Democracy में क्या होता है? All are equal before law. आप पढ़ते आए हो, law. There should not be any discrimination on the basis of color, caste, creed, sex, rich or poor, etc. All are equal before law. तो क्या कह रहा है कि ये जो फ्रेमवर्क है डेमोक्रेसी का, ये मिसफिट हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी अगर हमारी सोसाइटी में सोशल डेमोक्रेसी ना हो. किन्होंने कहा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. हु इज ही? हु वाज ही? ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. आपने सोशल रिफॉर्म वाले चैप्टर में इनके बारे में पढ़ चुके हैं. आपने प्रोजेक्ट वर्क भी इनसे रिलेटेड, इनकी जिंदगी से रिलेटेड आपने बनाया. ठीक है. तो इंडिया ऑप्टेड फॉर ए सॉवरेन एंड सेक्युलर डेमोक्रेसी आफ्टर अटेनिंग इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस पाने के बाद इंडिया ने कैसा डेमोक्रेसी ऑप्ट किया? सॉवरेन मीन्स आवर ओन रूल एंड सेक्युलर डेमोक्रेसी. सेक्युलर मीन्स all in our country we people do not discriminate any religion. We follow and respect, we follow any religion according to our choice and respect all the all the religion. Our country or our state do not implement any, do not force us to pay any tax on the name of religion. ये है सेक्युलर. तो इंडिया ने ऑप्ट किया सॉवरेन एंड सेक्युलर डेमोक्रेसी. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन gave equal rights to every citizen and also recognized the need of safeguarding the interest of those who had suffered at the hands of so-called higher caste और द रिच. बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले आपका कास्टिज्म था, जिस वजह से अपर कास्ट ही क्या करती थी? डोमिनेट करती थी, और लोअर कास्ट क्या था? सफरर था. और वे लोग दे लैग बिहाइंड. उनमें एजुकेशन और भी बहुत चीज से वो दे लैग बिहाइंड, वो पिछड़ गए. ठीक है. द शेमफुल कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट वॉज डन अवे. अब वो कॉन्सेप्ट चला गया है.
पहले क्या था, उस कुएं से पानी नहीं पीना है, उसको छूना नहीं है, ऐसा नहीं करना है। वो क्या था, हम लोग उसको क्या करते थे, we people do not accept them। हम लोग एक जैसे कि दीवार खड़ी करके रखे थे, ऊंचाई, ऊंचे और नीच कास्ट का, इस तरह से। बट अब वो अनटचेबिलिटी बैन हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। तो क्या है, द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट लॉज एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स एम टू अपलिफ्ट द कंडीशन ऑफ द डाउनट्रोडन। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इस बात पर जोर डाला गया कि क्या हो, तो इन डाउन ट्रोडन और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अपलिफ्ट किया जाए। सो government has made so many provision, they are given so many privileges so that they can uplift themselves. Okay, you have read in chapter 16 that preamble, the spirit of the constitution clearly mentioned। आपने ये पढ़ा, preamble में क्या मेंशन किया हुआ है, justice, liberty, equality, fraternity। and justice कैसा, social, economic and political justice। liberty कैसा, liberty means freedom, liberty of thought, liberty of belief, expression, faith and worship। अभी जस्ट हमने सेकुलर का मीनिंग बताया था कि we are free to worship any god, we can go to either church or mosque or temple or anywhere। okay, equality of status and of opportunity, law gives us equal opportunity। किसी भी कास्ट के लोग एक साथ बैठकर, बच्चे इन बेंचों में बैठते हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ हम लोग जॉब करते हैं, ठीक है। फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual, हर इंसान की डिग्निटी को रिस्पेक्ट की जाती है। It is true that social justice, individual rights, equality of opportunity and public participation in decision making make a successful democracy। democracy को सक्सेस कौन बनाता है, तो social justice, individual right, individual, हर व्यक्ति का अपना right which is given by the constitution। 6 rights we are provided। 16 नंबर चैप्टर में आप पढ़ चुके हो, 6 rights we are provided। तो individual rights, if anyone try to hamper it, we can। Ma'am, please share। What happened Aditya? वेटिंग रूम चेक कर लीजिए मैम। हाँ, वेटिंग रूम चेक कर लीजिए। ओके, वेटिंग रूम। समझी। मैम वेटिंग रूम चेक कर लीजिए। So individual rights, equality of opportunity and public participation in decision making make a successful democracy। But even after over 70 years of attaining independence, we have not achieved the goals of social and economic justice and are still working towards creating an environment where everyone can live with dignity and honor। We are trying कि ऐसा environment में रहे जहाँ की हर कोई एक dignity और honor, इज्जत के साथ रह सके। Majority of people in India are still backward।
socially, economically and educationally. जस्ट ना थोड़ी देर पहले मैंने कहा था अभी तक बहुत लोग दे आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड, दे आर एजुकेशनली बैकवर्ड. These victims of backwardness, ये जो शिकार है बैकवर्डनेस के, कंपोज द प्रेजेंट, उन्हीं लोग आते हैं किसमें, तो प्रेजेंट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस. जो आज के प्रेजेंट डेट के शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं एंड बैकवर्ड क्लासेस हैं, वो क्या है, दे आर द विक्टिम ऑफ all these things. They are socially, educationally and economically backward. Many minority groups also suffer from backwardness. Minority में कौन है, जो other, जैसे क्रिश्चियन वे, जैसे सिख वे, जैसे मुस्लिम वे, बट मुस्लिम लोग माइनॉरिटी में आते हैं, बट वे मेजॉरिटी माइनॉरिटी कहलाते हैं. सबसे ज्यादा माइनॉरिटी में उनकी संख्या है, वो मेजॉरिटी के टक्कर के. What is the definition of majority and minority? Those who are less in number, they are called minority, and those who are more in number, they are called majority. Okay? अच्छा, अब है कि marginalized, तो they are called marginalized group. Who are called marginalized group? Those who suffer backwardness. Those who are socially, economically and educationally backward, they are called marginalized. Marginalized groups are those sections of society which have remained ignored in the past. इन लोगों को पास्ट में इग्नोर किया जाता था, ठीक है. And to several social and economic situation, the marginalized groups were forced to live on the fringe of the society and or were excluded from it. These groups suffer from isolation and social discrimination. तो अब आपको समझाते हैं what is the meaning of marginalized. तो marginalized का मतलब होता है कि group of people means social process of discriminating and isolating means अकेला छोड़ दिए, an individual or a group, किसी एक व्यक्ति को अगर आप अकेला छोड़ देते हो, you are not ready to talk with him, you are not ready to play with him, you are not ready to share your lunch with him, you are not ready to go to his or her house or invite him to his or to your own house. This process of isolating is called marginalized. You can marginalize a group of people also, an individual also. Understood? किसी group of people को, if you ignore them, if you don't want to establish any matrimonial relation with them, you don't want to invite them in any party or function, you don't want to eat with them or work with them, that group is called marginalized. उसको हम आइसोलेटेड कर देते हैं, अकेला छोड़ देते हैं, समझा? तो वही हो जाता है मार्जिनलाइज्ड. तो वही उन्हीं में गिनती होती है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वगैरह की. तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, द कास्ट ऑफ दलित एंड आदिवासी ट्राइबल्स which are listed in the Constitution of India are known as scheduled caste, scheduled tribe respectively. Our constitution framers realized that the development of India was possible only if all sections of society were uplifted. Economically and socially disadvantaged community of India called Dalit. अगर आता है who are Dalits,
तो इकोनॉमिकली एंड सोशली डिसएडवांटेज, जिनको इकोनॉमिकली रुपए पैसे से कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा है और जो समाज में जिनको वो इज्जत नहीं मिल रही है, जिनको लोग आइसोलेट किए हुए हैं, जिनसे किसी तरह का रिश्ता रखने को तैयार नहीं है, वे लोग कहलाते हैं दलित। हरिजन्स और सो कॉल्ड अनटचेबल्स आर नोन एज शेड्यूल्ड कास्ट। बट याद है गांधी जी ने इनको क्या कहा था? हरिजन। आपने ये भी पढ़ा सोशल रिफॉर्मर वाले पेज में, है ना? He called them हरिजन। हरि मीन्स नारायण। उन्होंने कहा कि नहीं, ये ईश्वर की संतान है, तो हमें अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना है। ओके, सो इकोनॉमिकली दे इंक्लूड पीपल हु आर लेबर वर्कर्स। ये दलित में कौन कौन गिनती आती है? तो लेबर वर्कर्स, स्कैवेंजर्स, टैनर्स, फ्लेयर्स, कॉबलर्स। आपको मैंने वर्ड मीनिंग लिखने को बोला था, तो आप अगर ये सब वर्ड के मीनिंग न जानते हो तो आप लोग हर क्लास में 5 मिनट्स वर्ड मीनिंग पे काम करोगे। मैंने भी चैप्टर की शुरुआत वर्ड मीनिंग से ही की। मैंने ये लिख कर दिखाया कि एक वर्ड, तो ये पैरा आपके होमवर्क में है, जो आप many of you maybe don't know the meaning of a scavenger, tanner, flayer, कॉपनर तो मैक्सिमम जानते होंगे, एग्रीकल्चरल लेबरर भी समझ रहे हो, ड्रम बीटर्स, ठीक है, फोक म्यूजिशियंस ये भी समझ रहे हो, है ना? स्ट्रीट हैंडीक्राफ्ट पर्सन्स एक्सेट्रा। तो ये मीनिंग जिस इस वर्ड का नहीं जानते हो चैप्टर से, ये एग्जाम में नहीं आएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बारे में जानकारी आपको नहीं रखनी है। नहीं रखनी होती तो प्रोजेक्ट वर्क के लिए, इसको पढ़ने के लिए हमें सिलेबस में लिखा नहीं रहता, तो आपको इसको पढ़ना है। जो इतनी देर से एडमिट हो रहे हैं वो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। आप लोग एक टाइम बना लीजिए, टाइमली एडमिट हो जाइए। क्लासरूम में, स्कूल में अगर क्लास चलते रहते हैं तो क्या आप लोग जब मन तक क्लास में एंटर करते हो, या क्लास में कोई बाहर जाता है पिछले क्लास में तो 5-10 मिनट में वो लोग सब आ जाता है, वो गिने चुने 5-6 बच्चे, बाकी तो सारे प्रेजेंट रहते हैं क्लास में। तो इतनी देर से आप लोग क्यों आ रहे हैं? फिर है, अब आपको आदिवासी का मीनिंग समझाया है, ठीक है? आदिवासी, नेटिव ऑफ द लैंड। आदि मीन्स ओरिजिन, ड्वेलर, ड्वेलर मीन्स वहां रहने वाले। देखो वहीं रहने वाले। तुम लोगों ने वो ब्रिटिशर्स की फॉरेस्ट पॉलिसी आपने सुनी, याद है ट्राइबल के लिए, कि दे force the tribal to leave the jungle, leave the forest. They declare forest as state property. याद है? तो जंगल तो किसका था? आदिवासियों का ही था, ट्राइबल्स का ही था। उस चैप्टर में याद करो, वो वहां के मालिक थे, उन्हीं को ये वहां से हटा देते हैं, वो बेघर हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है, जिस वजह से आज वो दलित कहलाता है, जिस वजह से आज वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कहलाता है, ठीक है? तो आदिवासी और द नेटिव ऑफ द लैंड, आदि मीन्स ओरिजिन एंड वासी मीन्स ड्वेलर, were traditionally dependent on forest for food. वही बात है, वे लोग डिपेंडेंट थे किस पर? फॉरेस्ट पर ही। फूड, फॉडर, जानवरों का चारा, हाउसिंग, कैटल एंड क्राफ्ट। Look at the picture of Adivasi. Do you also associate as Adivasi with colorful headgears? हम लोग आदिवासी से क्या इमेजिन करते हैं? इस तरह के कपड़े ऊंचे ऊंचे पहने हुए, पत्ते वत्ते लगाए हुए, सर पर हेडगियर्स लगाकर। आप फिल्म में देखते ना, जिंदालाला जिंदालाला, सुनिए वो सब लोग तीर भाला लेकर इस तरह से एक दूसरे को घेर लेते हैं, तो उसको
उसको खा जाऊंगा, मार डालूंगा, ये सब तो यही है कि आदिवासी। हमारे इमेजिनेशन में इसी टाइप के लोग आ जाते हैं, ठीक है। headgears decorated with horns and feathers, chunky jewelry, dances, अभी मैंने गाना गाया, dances, drums, most people do. Our knowledge about Adivasi is very limited. इनके बारे में जानकारी बहुत कम है. We are still ignorant about their life, their suffering, and their contribution in enriching India's diverse culture. इंडिया के डाइवर्स कल्चर में भी इनके कंट्रीब्यूशन थे. And heritage. Gradually, means slowly, the Adivasi are losing their identity due to उस टाइम ब्रिटिश पॉलिसी की वजह से, उस टाइम की बात कर रहे हैं. धीरे धीरे they are losing their identity, traditional occupation and way of life in the name of development. जब ब्रिटिशर्स आए थे तो क्या हो रहा था? Urbanization means development. Urbanization क्या हो रहा था? Development हो रहा था, है ना? तो on the name of development, they were losing their identity. The end of their traditional lifestyle had resulted in their marginalization. अभी तुरंत आपको marginalized का meaning हमने बता दिया. And exploitation. It forces them to live in abject poverty. Adivasi groups have always been discriminated in the pre- and post-independence era. The forest in which the Adivasis lived were taken away from them in the name of development during the British period. As a result, they became landless and jobless, homeless. Many protests and revolts occurred during colonial era. उस एरा colonial मतलब colonialism वाले era means time period में बहुत रिवोल्ट हुए थे. आपने पढ़ा, जिसके लिए आपने मैप वर्क भी किया, खूका, संथाल और क्या क्या पढ़े. और एक बुक का नाम लीजिए, मुंडा, और बोलिए मुंडा, गुजर्स, संथाल्स, हाँ, तो उनके खासी, उनके रिवोल्ट भी हुए, ठीक है. बट इट वॉज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स. ओके, इवन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, पोस्ट प्री मीन्स बिफोर, पोस्ट मीन्स आफ्टर, post independence means after independence era time, Adivasi groups faced discrimination. आज भी इंडिपेंडेंस के बाद भी ये लोग को फेस करना पड़ता. What? Discrimination at the hand of the government, the industrialist and कुछ बोल रहे हो. The forest in which they lived were cleared gradually for timber, agriculture, mining project, for wildlife sanctuaries, national park, etc. This has resulted in problems such as poverty, illiteracy, indebtedness, bondage, exploitation, disease, and unemployment among the tribals. इतने तरह के प्रॉब्लम उनके साथ आ गए. गरीबी, इलिटरेसी, इंडेक्टनेस, कर्ज के लिए याद है आपको, असिमराज करो, याद है कि क्या होता था, जो 5 times more पैसे में उनको बेचना पड़ता था, बेचते थे बाहर ले जाकर. इन लोग से 1000 लेते थे और बाहर इसको 1500 में बेचा जाता था, ठीक है. और लोगों को कर्ज देकर वो उनके से काम करवाते. आपको याद है ना, उसी समय से वे इंडेक्टनेस की भी विक्टिम हो गए. बॉन्डेज एंड एक्सप्लॉयटेशन, डिजीज एंड अनएम्प्लॉयमेंट. The rich culture of Adivasi is an important part of India's heritage.
लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ बिश्नोई। ये जो बिश्नोई है ये भी आदिवासी है। इसका मीनिंग देखो, who are बिश्नोई? They are the tribal community of Rajasthan. Which state? The preservation of animal vegetation. ये जो आदिवासी हैं वो क्या करते थे? प्रिजर्व करते थे किसको? एनिमल और वेजिटेशन, पेड़ पौधों को। पेड़ पौधा काटना मना था उनके लिए, जानवरों को मारना मना था। Has been a religion to them. जानवर और पेड़ पौधा इनके लिए एक धर्म था, एक रिलीजन। Since the 15th century, their spiritual mentor जमेश्वर जी, ये उनके धर्म गुरु थे। स्पिरिचुअल मेंटर जामेश्वर जी formulated 29 tenets। 20 मतलब 20 and 9 means 9। 9 means 9 means 9। This is the origin of their name, Bishnoi। The tenets are related to personal hygiene। ये जो जाम्बेश्वर जी है इनके लिए 29 tenets तैयार किए। किससे किससे रिलेटेड? पर्सनल हाइजीन, अपने पर्सनल साफ सफाई पर। मेंटेनिंग गुड बेसिक हेल्थ, अच्छा हेल्थ बनाना। हेल्दी सोशल बिहेवियर, वर्शिप ऑफ गॉड। 8 tenets direct them to preserve biodiversity। और 8 tenet जो थे उनके उद्देश्य जो थे वो बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना था। हम लोग को शर्म करनी चाहिए, इनके लिए पेड़ काटना मना था, इनके लिए जानवर मारना मना था। एंड एनकरेज गुड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री पशु चारा, खूब ज्यादा उपजाऊ की पशु हेल्दी हो। Their religion bans animal killing, felling green trees and direct them to protect life in all forms। ये कहते थे कि लाइफ को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए। The Bishnoi conservationists take care of nature and live in harmony with it instead of exploiting it। They have contributed more to environment and wildlife protection than the entire country put together। Like the scheduled caste and scheduled tribe, they have also been subjected to social and economic injustice। The government has launched many schemes। गवर्नमेंट ने इनके लिए बहुत सारे स्कीम लॉन्च किए हैं। Why? For their welfare, उनकी भलाई के लिए। But they are disenchanted with them as the schemes has provided more money making opportunity। But उन तक वो स्कीम, वो फैसिलिटी पहुंच नहीं पा रही है जो गवर्नमेंट ने उनके लिए बनाई है। वो कोई और या अविनाश पांडे बहुत तंग कर रहा है, ना जाने 3-4 बार एडमिट का भोग मांग रहा है। तो वो बीच में जो मिडिल मैन है, जैसे कि आपने मिड डे मील के लिए सुना होगा कि एक बार मिड डे मील में 2-3 साल पहले क्या हुआ, मिड डे मील क्यों प्रोवाइड की जाती है बच्चों को कि वो स्कूल आए, सरकार उनको खाना देती। गरीब जो कि बाहर जाकर अपना काम करके 2 पैसा कमाकर परिवार को देंगे कि मम्मी पापा इस पैसे से खाने पीने का खर्चा उठाए, उन लोगों को स्कूल भेजने के लिए सरकार ने ये प्रोविजन किया। गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग मिड डे मील, बट उस मिड डे मील में स्कूल के टीचर्स वगैरह और भी हेडमास्टर बाकी मिले हुए लोग, दे आर व्हाट दे आर डूइंग, सो दे आर गिविंग देम लो क्वालिटी ऑफ फूड। और क्या किए? पेस्टिसाइड के बर्तन में वो कैसे बिना साफ सफाई के उसमें ही खाना दे दिए कई लोगों की, कई बच्चों की, और वो डेथ हो गई। तो इस तरह से कोई मिडिल मैन उस स्कीम को उन तक पहुंचने नहीं देता है। ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया, और भी बहुत एग्जाम्पल हैं जो बेनिफिट सरकार इन लोगों को देना चाहती है, वो मिडिल मैन खुद अपने पॉकेट में रख लेता है, जिस वजह से इन तक वो पहुंचता नहीं है।
और ये अपलिफ्टमेंट की जगह के बजाय वो वहीं पे रह जाते हैं, उसी गरीबी में, उसी बैकवर्डनेस के शिकार बने रहते हैं। As a result of the exploitation, many a times the resentment means मैंने बताया था anger, dissatisfaction has surfaced in the form of protest or revolts against higher caste, landlords and the colonial power, but they were quickly suppressed in merciless manner to teach others not to raise their heads against the tyranny of the powerful classes ever again. Some brave men still had the courage to stand against the system to improve the lot of people like them. तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट डे इस चैप्टर को कंप्लीट करके हम आपको प्रोजेक्ट वर्क सजेस्ट कर देंगे।